Hi everyone, welcome to my channel. लिए सो लेट्स एनालाइज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. सो हम क्या करेंगे, पहले इंडेक्स का वीकली एनालिसिस करेंगे एंड देन वी विल कम डाउन टू द डेली एनालिसिस एंड देन वी विल सी द डेटा पॉइंट्स. ओके, सो दिस इज निफ्टी का वीकली चार्ट. तो यहां से मैंने अगर एक डायगोनल ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, सो दिस इज एन एरिया ऑफ रेसिस्टेंस दैट बैंक निफ्टी कैन फेस. सो ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है. ये एक डायगोनल ट्रेंड लाइन के हिसाब से बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस अराउंड दिस पॉइंट विच इज around 35,800, 36,000, 35,800 के आसपास there is a resistance in bank nifty. So this point is around 35,800. All right, now let's go to the daily chart. Okay, now इसमें मैं क्या करूंगी, I'll just add Bollinger Band. Okay, Bollinger Band clearly shows bank nifty is above the upper band. Okay, so ये हो गया one point where the bank nifty is around the upper band. Now ये जो बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस है, दिस आल्सो कोइंसाइड्स विद द डायगोनल ट्रेंड लाइन. ये जो डेली का जो रेसिस्टेंस है अपर लेवल में अराउंड 35,000, यू नो, yeah, this is the level, right? 35,900. This also coincides with this 30 diagonal trend line that is coming down. तो ये एक और पॉइंट हो गया कि दिस एरिया कैन फॉर्म 35,900 टू 36,000 बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा रेसिस्टेंस भी बन सकता है, राइट? ये एक रेसिस्टेंस एरिया भी बन सकता है फॉर बैंक निफ्टी फ्रॉम अ डेली पॉइंट ऑफ व्यू. ऑल राइट, नाउ लेट्स ऑल्सो सी बैंक निफ्टी ने अभी जो रेसिस्टेंस लिया है. सो इफ आई लुक एट द 55 डे मूविंग एवरेज, राइट? If I look at the 100-day moving average, not for 50, yeah. So बैंक निफ्टी ने exactly 100-day moving average पे resistance लिया हुआ है. Okay, exactly बैंक निफ्टी ने जहां resistance लिया है, that is the 100-day moving average. Okay, so ये हो गया बैंक निफ्टी के पॉइंटर्स. 35,800, 36,000 के आसपास रेसिस्टेंस बन रहा है विथ मल्टीपल फैक्टर्स. 34,500, 34,400 के आसपास सपोर्ट बन रहा है. सो दिस इज फ्रॉम अ बैंक निफ्टी पर्सपेक्टिव. नाउ लेट्स गो टू निफ्टी. सेम, लेट्स गो टू वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी. ओके, निफ्टी ने वीकली में एक ब्रेकआउट दिया हुआ है. ये जो 16,480 के आसपास निफ्टी का एक रेसिस्टेंस भी बन रहा है. अगर मैं बोलिंजर बैंड के बोलिंजर बैंड देखूं तो ये जो मीडियन है 20 डे का 20 वीक का जो मीडियन है उसका रेसिस्टेंस भी अराउंड 16,500 बन रहा है ऑन अ वीकली चार्ट. ओके, नाउ लेट्स कम टू डेली. डेली में निफ्टी ने बोलिंजर बैंड के ऊपर, राइट, ऊपर एक नेगेटिव पैटर्न बनाया हुआ है ऑन अ डेली. अगेन दिस रेसिस्टेंस 16,500 हमने डेली से ही ड्रॉ कर रखा है विच इज अराउंड 16,500, 480, 500. ये अपना जो बोलिंजर बैंड के मीडियन के साथ भी मैच करता है, अराउंड दैट सेम लेवल मीडियन का भी रेसिस्टेंस है. सो डेली में और वीकली में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट एक रेसिस्टेंस के तौर पे आ रहा है. ऑल राइट, अभी मैं अगर निफ्टी का 55 डे मूविंग एवरेज लगाऊं तो निफ्टी ने 55 डे मूविंग एवरेज को टच करके ये जस्ट अबव द 55 डे मूविंग एवरेज सस्टेन किया हुआ है. Now let's see the 100-day moving average. 100-day moving average also coincide with these resistances that we are talking about, which is 16,500, 580, 600 के आसपास के level. So 15, निफ्टी के लिए 16,580, 600 हम चार्ट के हिसाब से देखो तो that becomes a resistance area. And ये support क्या है निफ्टी के लिए? The immediate support is psychological level of 16,000 and 15,900. ये है निफ्टी के सपोर्ट और रेसिस्टेंसेस. ऑल राइट, आई होप यू हैव मेड अ नोट ऑफ द सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ऑफ बोथ इंडेक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. चलिए, तो ये हो गया फ्रॉम अ चार्ट पर्सपेक्टिव. ओके, मूविंग एवरेज का भी मैंने आपको दिखाया है. निफ्टी का मूविंग एवरेज 100-day मूविंग एवरेज इज अराउंड 16,600 ऑड लेवल्स. तो निफ्टी का एक बहुत अच्छा सा एक रेसिस्टेंस इज अराउंड दिस 100-day मूविंग एवरेज. और 55-day मूविंग एवरेज विच इज अराउंड 16,190 दैट कैन बी अ सपोर्ट. वो ब्रीच हुआ तो नेक्स्ट 16,000 एंड 15,800. ओके, ऐसे ही अगर आप बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का 55 day का मूविंग एवरेज will become its support which is around 34,500. Resistance
हमने ऑलरेडी देख लिया है चार्ट में, वी हैव ऑलरेडी identified the resistances in the chart, which is around 35,800. ओके, सो ये सब पॉइंटर्स फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता है. ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू एनालिसिस ऑफ डेटा दैट वी नॉर्मली डू. नाउ डेटा जब एनालाइज करते हैं तो एक चीज आप याद रखिए, जो भी डेटा का बिल्टअप होता है वो धीरे धीरे होता है. अगर आपने इससे पहले का मेरे वीडियोस देखे हैं तो जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, व्हेन वी आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, हम मतलब रिटेलर्स, क्लाइंट, हम लोग जब ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं तो धीरे 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 बिल्टअप होता है और एकदम से एक फॉल या एक अप मूव आता है. तो हमारा जो साइकोलॉजी है उसके साथ काफी हद तक बिग प्लेयर्स प्ले करते हैं और उसके बाद वो लोग अपनी पोजीशंस को डायरेक्शनल मूव देते हैं. तो करंटली अगर आप देखोगे तो ये जो लॉन्ग बिल्टअप्स हुए थे, राइट, ये जो लॉन्ग बिल्टअप्स, हमने प्रो के बारे में हमेशा बात करती हूँ, प्रो ट्रेडर्स आर स्विंग ट्रेडर्स जो एक्सपायरी टू एक्सपायरी ट्रेड करते हैं. तो हम जो प्रो ट्रेडर्स के पोजीशंस अगर देखते हैं तो ये देखिए इनका 1,09,017 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग था, राइट. उसके बाद उन्होंने नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट शुरू करा है ऐड करने के लिए. देन सडनली जो अप मूव आया था बीच में, उसमें देखिए उनका पूरा का पूरा पोजीशन पॉजिटिव था. नाउ अगर आप देखोगे तो वो लोग अपनी पोजीशंस रेड्यूस कर रहे हैं. क्लियरली दे आर रेड्यूसिंग देयर पोजीशंस. 2,77,000 से 85,000 हो गया, 85,000 से 53,000 हो गया, राइट. सो एक चीज याद रखिए, इनके इनके जो डेटा जो हम एनालाइज करते हैं इससे हमें एक ट्रेंड के बारे में पता चलेगा. तुरंत आप नेक्स्ट डे उसको शॉर्ट या लॉन्ग नहीं कर पाओगे, राइट, बिकॉज उनका जो पोजीशन होल्डिंग कैपेसिटी होता है या फिर नंबर ऑफ पोजीशंस वो लोग जो धीरे धीरे ऐड करते हैं, वी कैन नॉट मैच दैट. हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं या मैक्सिमम स्विंग ट्रेड्स करते हैं. पोजिशनल में मैक्सिमम हम एक लॉट कैरी कर पाते हैं या दो लॉट कैरी कर पाते हैं. इनकी कॉन्ट्रैक्ट्स आप देख सकते हो, दे आर इन लैक्स. तो वी विल ओनली गेट एन आइडिया कि ठीक है यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है या यहाँ पे एक बाइंग आ सकता है. दीज आर द things that we can infer from the EOD data. So from the EOD data, it is clearly visible that pro अपना positions कम कर रहा है. Okay. Now FII का डेटा देखिए. FII का डेटा अगर आप देखोगे तो FII अपनी जो पोजीशंस है, FII की जो पोजीशंस है, एज ऑफ नाउ कुछ खास उसमें बिल्टअप हुआ नहीं है. तो प्रो अपना पोजीशंस कम कर रहे हैं, FII की पोजीशंस में कोई खास बिल्टअप हुआ नहीं है. तो फॉर नाउ ये डेटा में से आपको बस इतना समझ में आएगा कि देयर कैन बी, अगर एक अप मूव ऑन द अपसाइड या डाउनसाइड आएगा उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा. बट फ्रॉम द वे दे आर रिड्यूसिंग देयर पोजीशंस इन लॉन्ग, हो सकता है निफ्टी के रेजिस्टेंस में देयर कैन बी अ सेलिंग दैट कैन कम. ओके, बिकॉज लॉन्ग्स तो बने नहीं है तो वो रेसिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करने का एज ऑफ टुडे देयर इज नो चांस. दिस इज स्टिल यस्टरडेज डेटा. सो टिल यस्टरडेज डेटा देयर इज नो क्लियर बिल्टअप ऑन द लॉन्ग साइड. ऑफ कोर्स उन्होंने अपना लॉन्ग्स कम कर रहे हैं. ओके, तो ये हो गया एंड ऑफ द डे डेटा एनालिसिस. नाउ लेट्स आल्सो सी व्हाट इज द बिल्टअप से, उन्होंने क्या किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ बिल्टअप. ओआई चेंज कितना है उनके. तो उन्होंने जो लॉन्ग बिल्टअप्स किए थे, राइट, यहाँ पे वगैरह उन्होंने जो लॉन्ग बिल्टअप्स करे थे, कल और परसों उन्होंने वो बिल्टअप्स कम करे हुए हैं. दैट मींस उनकी जो पोजीशंस है वो रिड्यूस हो गया है, राइट. नाउ लेट्स गो टू निफ्टी. तो ये बैंक निफ्टी का था. लेट्स आल्सो नाउ गो टू निफ्टी. निफ्टी में भी अगर आप देखोगे लास्ट 2 डेज उनके पोजीशंस कम हुए हैं. तो फ्रॉम अ बिल्टअप पर्सपेक्टिव उन्होंने ना कोई लॉन्ग बनाया हुआ है एज ऑफ नाउ, और रेसिस्टेंस के पास है हम, उनके कोई लॉन्ग पोजीशंस अवेलेबल नहीं है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शन डेटा. उसके हिसाब से हमारा इन्फ्रेंसेस क्या हो सकता है, लेट्स सी दैट. नाउ ऑप्शन डेटा के हिसाब से निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है दैट इज क्लियरली अराउंड 16,460 16,500 लेवल्स. सपोर्ट इज अराउंड 16,030 लेवल्स. सिमिलरली बैंक निफ्टी में clearly the resistance is around 35,800 levels and the support is around 35,500 levels. Now if we put all these pointers together, हमने जो चार्ट के बेसिस पे जो सपोर्ट रेसिस्टेंस देखा, EMAs के बेसिस पे जो सपोर्ट रेसिस्टेंस देखा एंड ऑप्शन चेन के बेसिस पे जो सपोर्ट रेसिस्टेंस देखा, वहां से ये क्लियर है कि ये
point पे that can be a profit booking that can come. Along with FII का डेटा अगर मैं इसके साथ ऐड करूं तो FII ने कुछ खास लॉन्ग्स बनाया नहीं है. ना एक चीज अंडरस्टैंड करिए, FII 100 पॉइंट्स के लिए वगैरह ट्रेड नहीं करते हैं. वो लोग FII और प्रो जब उनके पोजीशंस आते हैं तो बड़ा पोजीशंस होता है, राइट. उनकी जो स्विंग्स होते हैं, आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी जो स्विंग आया था जिसमें हमने ऑलमोस्ट 600 to 800 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में कैप्चर किया था. Those swings are quite huge. So when they do when they come into action, उनका एक्शन 100-200 पॉइंट्स के लिए नहीं होता है. वो लोग मिनिमम 800 to 1000 पॉइंट्स की मूव के लिए प्ले करते हैं, राइट. सो एज ऑफ नाउ पुटिंग ऑल दिस टुगेदर, हमने ये कोरिलेट किया है कि निफ्टी का रेजिस्टेंस इज अराउंड 15800, 16500, 16600 odd levels. Support is around 16,000 levels, 15,900 levels. Bank Nifty में resistance is around 35,800 levels. Support is around 34,500 and 34,400 levels. Okay. So ये था हमारे end से end of the day analysis. Now just to show you a snapshot of our data, right? So ये हमारा डेटा है जो हम इंट्राडे में we are able to catch the moves. तो ये प्योरली इंट्राडे टेक्निकल डेटा है बेस्ड ऑन एनएसई के वेबसाइट. सो दिस इज एनएसई से जो ऑप्शन चेन से जो निकलता है, दिस इज प्योरली दैट डेटा. ये हमें क्लियर कट इंडिकेशन देता है वेदर द मार्केट विल गो अप on that day on intraday basis or whether the market will not go up. So this is a pure analysis of the NSE option chain data. All right. Apart from that, हम इंट्राडे लेवल्स भी देते हैं जिसमें क्लियरली इंट्राडे का जो लेवल्स होते हैं जिसके अबव आपको बाई करना होगा, जिसके अबव आपको बिलो आपको सेल करना होगा. दिस इज ऑल्सो क्लियरली मेंशन्ड इन आवर इन आवर शीट्स व्हिच इज एन इंट्राडे शीट. ये लेवल बेसिस पे काम करता है. दिस इज गॉट टेक्निकल एस्ट्रो एंड ज्ञान मिक्स्ड इनटू इट. उससे हम ये लेवल्स निकालते हैं. उसमें हम लोग टेंटेटिव टाइम भी देते हैं आपको जब पॉसिबिलिटी है फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी टू गिव अ मूव विच इज कॉल्ड द वाइब्रेशन टाइम. सो दीज आर आर टू शीट्स जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक शेयर करूंगी. अगर आपको इनके सब्सक्रिप्शंस लेना है तो यू कैन सब्सक्राइब टू these sheets. The charges for the subscription is as low as 1500 and 1000 rupees. आपका जो एक स्टॉप लॉस भी इससे ज्यादा होता है. तो प्लीज सब्सक्राइब करिए तो यू कैन बेनिफिट आउट ऑफ द एनालिसिस दैट इज देयर फॉर बोथ द इंडेक्स. That's all from me. Thanks for watching.